नमस्कार। आज हम लोग यहाँ रसखान के सवैये पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। उत्तर की चर्चा से पहले आप सवैये की व्याख्या वाला वीडियो अवश्य देख लें। उसे देखने के बाद इन उत्तरों को समझने में सुविधा होगी। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर होगा ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वे चाहते हैं कि यदि उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज में हो, यदि उनका जन्म पशु के रूप में हो तो नंद के गायों के बीच में हो जिसे श्री कृष्ण चराने जाते थे, यदि पत्थर के रूप में हो तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा हो जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, और यदि पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर उसका बसेरा हो जहाँ श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। दूसरा प्रश्न है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, उनसे जुड़ी हर एक वस्तु से उनका लगाव है, वे उनका हर एक स्थिति में सानिध्य पाना चाहते हैं। इसलिए उनका प्रेम इस वन, बाग और तालाब के प्रति भी है। इन्हें निहारने से इन्हें असीम शांति प्राप्त होती है, इनकी भक्ति पूरी होती है। तीसरा प्रश्न है एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार हैं। यहाँ लकुटी का अर्थ लकड़ी या लाठी और कमरिया का अर्थ कंबल। यह लाठी और कंबल श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो अपने साथ रखते थे। तो इसके साथ कवि का विशेष संबंध है और ये दोनों कवि के लिए अमूल्य है। इसके सामने संसार की हर एक वस्तु तुच्छ है, इसलिए कवि इनके सामने सभी को त्यागने के लिए तैयार हैं। चौथा प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस सवैया से लेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरेंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का यह रूप धारण करने का आग्रह किया था कि वह सिर पर मोर का पंख या मोर मुकुट धारण करे, गुंज की माला गले में धारण करे, पीताम्बर और पीला वस्त्र धारण करे और लकुटी लेकर वह ग्वालों के साथ गाय चराए। पांचवा प्रश्न है आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। कवि रसखान श्री कृष्ण के एक निष्ठ भक्त हैं, एक निष्ठ प्रेम करते हैं, इसलिए उनके या उनसे जुड़ी हर एक वस्तु से उनका स्नेह है। वह हर हाल और हर काल में श्री कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं, चाहे वह जन्म किसी रूप में भी क्यों न लें। इसलिए यहाँ पर वे पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। अंततः वे श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। छठा प्रश्न है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती है। तो इसका उत्तर होगा कि श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन बहुत ही प्रभावशाली है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गोपियाँ उससे बच नहीं पाती है।
और जैसे ही उनकी बांसुरी की धुन वे सुनती हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और न चाहते हुए भी वह उनकी ओर आकर्षित होती हैं और उस धुन को सुनने के लिए श्री कृष्ण के पास चली जाती है। इसलिए वे अपने आप को विवश पाती हैं। सातवां है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। भाव स्पष्ट में हम सिर्फ भाव देखते हैं, उसकी व्याख्या करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति को दर्शाई है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण या श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तु से श्रेष्ठ उनके लिए और कुछ नहीं है। इसलिए यदि उन्हें सोने चांदी के करोड़ों महल भी मिलते हैं तो वे उन्हें त्यागने के लिए तैयार हैं। फिर 7 का ही ख है, भाव स्पष्ट कीजिए कि मायरी वह मुख की मुस्कानी सम्हारी न जे है न जे है न जे है। यहाँ गोपियों की विवशता को कवि ने दिखाया है कि श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन अचूक है, उसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। गोपियाँ भी कोशिश करती है बचने की, लेकिन बच नहीं पाती है और उनकी मुस्कान और बांसुरी की धुन का प्रभाव इतना अधिक उनके हृदय पर पड़ता है कि उसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल होता है और वो खिंची हुई वहाँ चली जाती है। इस प्रकार यहाँ रसखान ने गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है। 8वां प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है। तो कालिंदी कुल कदम यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में हम पंक्ति की व्याख्या, उसका भाव, भाषा को दिखाते हैं, उसके सौंदर्य को दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके उत्तर में इसकी व्याख्या करेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप को धारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में वह अपने अधरों पर, अपने होठों पर श्री कृष्ण की मुरली को रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह उसे सौतन मानती है। उस मुरली के साथ उनका सौतैया ढाह है, यानी अत्यधिक ईर्ष्या उसके साथ है। भाव यह है कि इसमें श्री कृष्ण ने, रसखान ने गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, जिसके माध्यम से कवि ने अपने मन के भावों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया है। इसमें अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मुरली, मुरलीधर, अनुप्रास अलंकार। इस तरह आप पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।